हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो खास हम लेकर आए ग्रेजुएट्स के लिए। अपॉर्चुनिटीज है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम डिस्कस करने वाले ऑल ओवर इंडिया। इसकी लोकेशन रहेगी, वर्क लोकेशन रहेगी। ग्रेजुएट्स यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे, फ्रेशर बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ना तो कोई एग्जामिनेशन, देयर इज नो एग्जाम, नो टेस्ट, नो इंटरव्यू, सिर्फ मेरिट बेसिस पर क्वालिफिकेशन की जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर बेस्ड मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। एग्जामिनेशन फी भी नहीं है, सॉरी एप्लीकेशन फी भी नहीं है, देयर इज नो एप्लीकेशन फी। तो पूरी डिटेल हम कवर अप करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैकेंसीज बीए, बीकॉम, बीबीए, बीई, बीटेक, ITI, डिप्लोमा, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, नो फी, नो एग्जाम, नो इंटरव्यू। वेबसाइट पर चलते हैं जहां पर ये नोटिफिकेशन अपडेटेड है। सारी डिटेल समझते हैं, जैसे कि कितनी टेन्योर के लिए रहने वाली है और बाकी सभी चीजें। तो सबसे पहले जाने की नोटिफिकेशन कहां से रिलीज की गई है। राइट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तो अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है राइट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल। तो यहां पर आपको आना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है राइट्स, इसकी तरफ से नोटिफिकेशन है। करियर में आपको आना है, वैकेंसीज पर आपको क्लिक करनी है। इसके बाद ये पेज ओपन होती है, यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट जो नोटिफिकेशन अप्रेंटिस, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस 22 अप्रैल को स्टार्ट हुई है, से आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 12 मई तक लास्ट एप्लीकेशन डाली जा सकती है। 12 मई इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन डालने के लिए। तो व्यू डॉक्यूमेंट करके एक बार हम इसकी डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं पीडीएफ में। ये पीडीएफ इस तरीके से ओपन होती है, इसको हम पहले तो इसके मेन जो पॉइंट्स है वो पहले हम कवर अप कर लेंगे कि क्या है ये एग्जैक्टली। तो ये अप्रेंटिसशिप के लिए है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए है, जिसमें कि 1 ईयर के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 1 ईयर के लिए यहाँ पर। अब इसमें कौन कौन एप्लीकेशन डाल सकेंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वर्क लोकेशन भी हम डिस्कस करने वाले, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी, इसकी एप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं डाली जा सकती, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस से पर मंथ आपको 14,000 रुपीज दिए जाएंगे, जिसमें इंजीनियरिंग डिग्री बी बीटेक वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 76 पोस्ट है टोटल। नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिसमें बीए, बीबीए, बीकॉम वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 20 वैकेंसीज है, जिसके लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा के कैंडिडेट भी, मींस डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है वो भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। 15 पोस्ट है। 12,000 रुपीज डिप्लोमा अप्रेंटिस को दी जाएगी। ITI अगर आपने की हुई है, ITI कैंडिडेट्स को 10,000 रुपीज दिए जाएंगे। 35 टोटल पोस्ट है, टोटल 146। तो यहाँ पर एनेक्सियर 1 में सारी चीज दी हुई है कि कौन कौन से पोस्ट कहां पर अवेलेबल है, मींस कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से जगह पे कहां पोस्ट अवेलेबल है। Tentative place of posting and required qualification and number of vacancy are detailed in at Annexure 1। तो आप Annexure 1 जाकर चेक करेंगे तो सारी चीज आपको समझ में आएगी, जैसे कि बी बीटेक के लिए कहां पर पोस्ट अवेलेबल है, या फिर BA कैंडिडेट्स के लिए कहां पर पोस्ट अवेलेबल है। तो ये Annexure 1 में आपको जाकर चेक करनी है। However, candidates may be posted at any other location based on the requirement of the organization। तो कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, बट प्रेफरेंस दी जाएगी जो आपकी जो होम टाउन है उसके आसपास आपको जॉब मोस्टली एलोकेट की जाएगी, ये कहीं पर मेंशन है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने देख ली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड शैल बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन रेलिवेंट डिसिप्लिन विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। तो 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन, सपोज आप BA बेसिस पर एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो 60% अंक आपने स्कोर किए होने चाहिए BA में, या फिर बीकॉम में, या BBA में, इंजीनियरिंग में, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, या फिर ITI में 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल एंड EWS कैंडिडेट के लिए, एंड 50% मार्क्स इन केस ऑफ SC, ST, PWD कैंडिडेट्स।
यहाँ पर एक खास पॉइंट है, आप देखिए, कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर एनकरेज टू अप्लाई फॉर द वैकेंसीज, हाउएवर प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर पोस्टिंग अंडर ऑफिसेज प्रोजेक्ट साइट इन रेस्पेक्टिव रीजन्स नियर बाय द रेसिडेंशियल लोकेशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की रेसिडेंशियल लोकेशन होगी, उसके आसपास जो प्रोजेक्ट साइट होंगे, वहां पर प्रेफरेंस दी जाएगी कि आपको वहां पर पोस्टिंग दी जाए, लेकिन वर्क लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में रहने वाली है। रिजर्वेशन भी यहाँ पर है, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप रूल के मुताबिक जो रिजर्वेशन सीट्स भी हैं। अब एप्लीकेशन कैसे डालनी है ये आपको देखना होगा। यहाँ पर क्लोजिंग डेट हो जाएगी 12 मई 2021 तक आप लेटेस्ट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। आगे हम देख लेते हैं इसमें कि हाउ टू अप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे डायरेक्टली आपको एक लिंक दी हुई है और डायरेक्ट आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे, ऐसा नहीं है। दो या तीन स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करनी है। तो ये यहाँ पर हाउ टू अप्लाई में ए, बी और सी को आपको पढ़ना है। आपको रजिस्टर करना है नेट्स या नैप्स अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर एज मेंशन्ड अबव। तो यहाँ पर आप देखिए, ये एक वेबसाइट की लिंक दी हुई है, इस लिंक से जाकर आपको रजिस्टर करना है खुद को। यहां पर जाकर आपको पहले रजिस्टर कर लेना है। जो इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा कैंडिडेट, इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको यहां पर जाकर रजिस्टर करना है। और आईटीआई या ग्रेजुएट बीए, बीबीए, बीकॉम पास कैंडिडेट हैं तो उनको ये नीचे दी हुई साइट है, इस पर वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्टर पहले कर लेना है। Once registered on NATS or NAPS apprenticeship portal as mentioned above, the interested candidate need to submit the detail of registration and other relevant details by clicking the link। अब बाकी जो आप पहले रजिस्टर हो गए तो फिर यहाँ पर ये इस लिंक पर आपको आना है और वापस यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी है। ये दो स्टेप होने के बाद थर्ड स्टेप में आफ्टर फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म एज मेंशन पॉइंट नंबर 3B, कैंडिडेट नीड टू सबमिट द स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग। तो फिर ये 1 PDF में आप कन्वर्ट करें और ईमेल आईडी इस पर आपको भेज देनी है, जो कि 12 मई के पहले। तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करके तब आपकी फाइनली ये एप्लीकेशन हो गई। इसके अलावा एप्लीकेशन डालते समय नीचे के पॉइंट्स को भी अच्छी तरीके से पढ़े, आपको क्या क्या अटैच करने, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप क्या क्या डाल सकते हैं, या आईडी प्रूफ में क्या डाल सकते हैं, अगर आपको रिजर्वेशन बेनिफिट चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट में क्या डालनी है वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एप्लीकेशन फी नहीं नजर आ रही है मुझे, तो देयर इज नो एप्लीकेशन फी। अब सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ ले, तो सिलेक्शन प्रोसेस में the eligible candidate shall be shortlisted on the basis of discipline wise merit list formed on the basis of marks secured in the essential क्वालिफिकेशन। तो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बीए, बीबीए, जिस भी बेसिस पर आपने एप्लीकेशन डाली है, उसकी मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाकर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म शेल हैव टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर कहीं पे भी टेस्ट या एग्जाम मेंशन नहीं है, तो डायरेक्टली जो है मेरिट लिस्ट जनरेट होगी एप्लीकेशन डालने के बाद और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये है। अभी बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनेक्सियर 1 में बताया गया कि कितनी वैकेंसी कहां पर आप देखें, जैसे गुड़गांव में 1 वैकेंसी है बीटेक के लिए। तो ये पूरी एक लंबी सी लिस्ट है एनेक्सियर 1 में, ये आप चेक कर लें एप्लीकेशन डालने के पहले। जैसे बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल मेटलर्जी 12 पोस्ट है CRIO भिलाई रायपुर में। तो इस तरीके से काफी सारी, ये अप्रेंटिसशिप का आप बेनिफिट बाद में ले सकते हैं। जैसे आप अप्रेंटिसशिप करते तो एक टाइप की ट्रेनिंग होती है, ये इस ट्रेनिंग का आप फर्दर फायदा बेनिफिट ले सकते हैं दूसरी जगह जॉब लेने में। तो ये सारी डिटेल्स हैं, ये PDF में आपको अवेलेबल कराती हूँ वेबसाइट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वेबसाइट पर जाकर भी आप PDF चेक कर सकते हैं। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।